हो तुम यहाँ पर? अपने पति का चयन तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध किया। जिसके प्रेम में अंधी होकर तुमने पिता पुत्री के संबंध का सम्मान नहीं किया। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। आपने अपनी जीवा से परमेश्वर का अपमान किया है, इसीलिए अब आपका भला नहीं हो सकता पिताश्री। मैं घोषणा करती हूँ कि आज से मैं दक्षदायिनी नहीं कहलाऊंगी। आपकी पुत्री के रूप में मुझे अपना परिचय स्वीकार नहीं है। और सत्य तो ये कि अब मुझे जीवित रहने का अधिकार ही स्वीकार नहीं। हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। प्रजापति दक्ष के यज्ञ की समाप्ति तक किसी भी अतिथि को यहां से जाने की अनुमति नहीं है। अब इस यज्ञ में कौन रुकना चाहिए? इस यज्ञ में मैं उपस्थित नहीं रह सकता। जहां अनेकों देवता देवी सती के आत्मदाह के पश्चात भी यज्ञ में बने रहे, वहीं ऋषि दधीचि ने तत्काल अपने इष्ट प्रभु महादेव के अपमान का विरोध किया। प्रभु शिव के अपमान और माता सती के देह त्यागने के उपरांत ये यज्ञ अब खंडित हो चुका है। ये अग्निकुंड अब एक चिता के समान है। इस यज्ञ से अब कल्याण नहीं, मात्र और मात्र विनाश होगा। फिर क्या हुआ लंकेश? एक चुनौती। प्रजापति दक्ष और ऋषि दधीचि के मध्य कैसी चुनौती की स्थिति उत्पन्न हुई? नहीं, हे गौरी पुत्र, ये चुनौती ऋषि दधीचि और शनिदेव के मध्य स्थिर हुई थी। ऋषिवर, 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 ऋषिवर। अर्थात ये सब आपके ही कारण हुआ है। आपकी ही दृष्टि का प्रभाव है शनिदेव। ये मेरा नहीं ऋषिवर, ये उस प्रत्येक जीव के कर्मों का फल है जो अनुचित कर्म करता है। मैं तो मात्र माध्यम हूँ, महादेव की आज्ञा अनुसार उनकी इच्छा को पूर्ण करने का निमित्त मात्र। यदि कोई प्रभु महादेव का ही अपमान करेगा, उनके अस्तित्व को नकारने का दुस्साहस करेगा, तो उसका फल तो उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। ये तो अभी आरंभ मात्र है। निकट भविष्य में दक्ष प्रजापति और उनके इस यज्ञ की और भी दुर्दशा होने वाली है। आप इतने निष्ठुर, इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? ऋषिवर, मैंने आपसे पूर्व में ही कहा
कि आप मुझे दोष मत दीजिए। मैं तो महादेव की इच्छा का निमित्त मात्र हूँ। इसलिए दक्ष के दुर्भाग्य पर शोक मनाने के स्थान पर आप स्वयं सावधान हो जाइए। मुझे सावधान होने की भला क्या आवश्यकता है? मैंने क्या अपराध किया? और आप अकारण मुझे अपने प्रकोप का भागी नहीं बना सकते। इतने भी आश्वस्त मत रहिए ऋषिवर, क्योंकि आपको भी अभी अपने पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल प्राप्त करना शेष है। आप कुछ भी कह लें शनिदेव, किंतु मुझे अटूट विश्वास है कि आप मुझे प्रभावित कभी नहीं कर सकते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपके समक्ष है। मैं आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उपस्थित रहकर भी आपकी दृष्टि से सर्वथा सुरक्षित हूं। अवश्य ऋषिवर, क्योंकि आज आपका संतुलन स्थापित था। वो संतुलन जो अच्छे समय पर तो स्थिर रहता है, किंतु बुरे समय में अस्थिर होकर अनुचित कार्यों के लिए प्रेरित करता है। मैं किसी भी अवस्था में अपना संतुलन खो बैठूं, यह असंभव है। अपनी कथनी को करनी में बदलना अत्यंत कठिन होता है ऋषिवर। बुरी परिस्थिति का सामना होने पर श्रेष्ठ पुरुष भी विचलित होकर सुपथ से भटक जाते हैं। ऐसे ही विपरीत समय में मनुष्य के वास्तविक चरित्र का परिचय प्राप्त होता है। तभी ज्ञात होता है कि एक सत्पुरुष वास्तविकता में सदैव सत्पुरुष ही रहता है अथवा वो पशुवत व्यवहार कर दुष्कर्म करने लगता है। जब किसी पर मेरी दृष्टि पड़ती है ऋषिवर, तो वो अपनी भूल सुधारने के स्थान पर और अधिक अनुचित कर्म करने लगता है, और उसके अपराधों की अति होने पर उसका भयानक अंत निश्चित है। और जब आप पर मेरी दृष्टि का प्रभाव होगा, तब आपका भी यही परिणाम होगा ऋषिवर। मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है कि किसी भी स्थिति में मेरा आचरण सदैव शुद्ध ही रहेगा। मैं कभी भी विचलित नहीं हो जाऊंगा। यदि दुर्भाग्य की छाया मुझ पर पड़ भी गई, तो भी मैं धर्म पथ से दूर नहीं हूं। इसीलिए आपका मुझे सावधान करना व्यर्थ है। आप मुझे चुनौती दे रहे हैं ऋषिवर। हाँ शनिदेव, इसे आप मेरी चुनौती ही समझ। ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर। आपने शनिदेव की दृष्टि को चुनौती दी है ऋषिवर। इसका परिणाम तो आपको भोगना ही होगा। ये क्या? आश्रम का द्वार खंडित हो गया? ऋषिवर, ये मात्र प्रथम संकेत है मेरी दृष्टि के प्रभाव का। यदि ये शनिदेव की दृष्टि के प्रकोप का आरंभ है, तो मुझे तनिक भी विचलित हुए बिना अपने संपूर्ण आत्मबल से उसका सामना करना चाहिए।
जिस आत्मबल के आधार पर आपने मेरी दृष्टि का सामना करने का संकल्प लिया है ऋषिवर, समय आने पर उसकी भी उचित परीक्षा होगी।